मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आजकल जो महाराष्ट्र की राजनीति की जो हालात है वो बहुत ही विचित्र तरह का होते जा रहा है और यहाँ पे जो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सब उजागर होते जा रहा है। किस तरह की बातें करते हैं, कितना कथनी और करनी में अंतर है। जो अजीत पवार दुनिया भर के घपले घोटाले में फंसे हुए थे, जिन पे तमाम तरह के ये देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। 2014 में अनाउंस कर रहे थे कि जब सरकार बनेगी तो अजीत पवार जी की जगह जेल में होगी और चक्की पिसिंग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज उसी अजीत पवार के साथ में बैठ करके और डिप्टी सीएम बना करके 7 कुर्सी पर बराबर बैठाए हुए हैं। कितना ये चाल चरित्र जो है विचित्र तरह का है और ये सब उजागर होता है भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल ये बात जो है अजीत पवार की नहीं है, बात देवेंद्र फडणवीस की नहीं है, बात एकनाथ शिंदे की नहीं है, बात यह है शरद पवार और मोदी जी के बीच जो जंग है उसका खुलेआम जो है ऐलान है। एक तरफ जो है मोदी जी का जो है ये चरित्र है, अमित शाह का जो इस तरह का नेचर है, चरित्र है कि हर पार्टी को तोड़ना, हर पार्टी को बर्बाद करना, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको माने तार तार करना, ये इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। सच्चाई यही है। इन लोगों ने कितने सरकारों को गिरा दिया, इन लोग कितनी लोकतांत्रिक माने हनन कर रहे हैं, ये बात है। तो जिस तरह से एकनाथ शिंदे को जो है तैयार किया गया, एक प्रयोगशाला बना करके तैयार किया गया और जिस तरह से बगावत कराया गया, वो सब जो है वो बीजेपी का ही चाल है, अमित शाह का ही चाल है। और चूंकि एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा विहीन पार्टी है, एक नेता विहीन पार्टी है। होता क्या है कि आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जिस तरह से बड़ा कल्ट बनाया गया है, बड़ा फिगर बनाया गया है, सिर्फ जो है एक माने मार्केटिंग स्टंट के थ्रू और बहुत बड़ा जो एक तो माने मार्केटिंग कर करके एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया गया है और उसी ब्रांड के नाम पर सारे वोट को लिया जाता है। तो आज आप देखिएगा, चाहे किसी माने शहर में वार्ड पार्षद का चुनाव हो या प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो, सबका चेहरा जो है नरेंद्र मोदी ही होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की अपार कमी है और वहाँ पर तो योग्य नेता है ही नहीं है। अगर अपवाद मात्र को छोड़ दिया जाए, वहाँ पे कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि माने 1000-2000 वोट जुटा सके। वो सारे के सारे कैडर वोट पर डिपेंड है, उन्हीं पर निर्भर हैं। उनको अपना कुछ व्यक्तित्व पर कुछ वोट मिलता ही नहीं है। कुछ अपवाद मात्रा में ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो कि काबिल हैं, तेज तरार हैं, अपने नाम पर जीतने की क्षमता रखते हैं। वैसे नेताओं की संख्या बहुत नगण्य है, 2 4 5 है, ज़्यादा नहीं है। तो जो अपने आप को कहती है कि विश्व की बड़ी पार्टी है, एक्चुअली वो विश्व की सबसे चेहराविहीन पार्टी है, चेहरा के लेवल पे सबसे गरीब पार्टी है और सबसे कमज़ोर और छोटी पार्टी है। क्योंकि जिसमें एक वार्ड पार्षद से लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक एक ही चेहरा हो, आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का क्या दयनीय हालत है, कितना विचित्र हालत है। माने हर स्टेट में उसका जब तक उधार का सिंदूर न मिले उसका कुछ अपना है ही नहीं। चाहे आप आसाम में देख लीजिए, दूसरे के मुख्यमंत्री भरोसे कांग्रेस से लेकर के तोड़ करके मुख्यमंत्री बनाए हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, एकनाथ शिंदे को बनाए हुए हैं। आप बिहार में देख लीजिए, आज 20 सालों से पिछलग्गू बने हुए हैं। आप इस तरह से तमाम जगह पे देखिएगा तो किसी न किसी के भरोसे पर राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपवाद मात्र 2 4 नेताओं को छोड़ दिया जाए तो किसी नेता में इतनी क्षमता नहीं है कि 1000-2000 वोट लाए। वो सारा का सारा कैडर वोटर होता है, वही वोट देते हैं बीजेपी को। नेता का अपना जो पर्सनल व्यक्तित्व होता है उसके आधार पर कोई वोट नहीं देता है। तो ये जो जंग है, जो महाराष्ट्र की जंग है, वो एक्चुअली में डायरेक्ट जो है वो नरेंद्र मोदी और शरद पवार की जंग है। एक तरफ शरद पवार जो अपने आप में एक बिग कल्ट है, एक इतना अनुभवी है, अपने आप के खिलाड़ी हैं, उनको मात देने की चाल है। अब आगे देखते हैं क्या है। लेकिन इस तरह से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो हनन करके, इस तरह से किसी पार्टी को तोड़ करके और किसी पार्टी को बर्बाद करके इस तरह का सरकार बनाना कितना जायज़ है, कितना उचित है।
आप कहाँ लोकतंत्र को ले जा रहे हैं? और ये जब गद्दार और दलाल नेताओं के भरोसे आप कितना दिन सरकार चलाइएगा? तो ऐसे नेताओं से सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो धोखेबाज होता है, जो दलबदलू होते हैं, जो गद्दार टाइप के नेता होते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं। वो अवसरवाद होते हैं, वो देश के समझिए कलंक होते हैं। और सारे कलंक के भरोसे जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाती है और सत्ता चलाती है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके चेहरे पे वोट मिले। और जो भी मोदी जी जो हैं, इनको बहुत बड़ा ब्रांड बनाया गया है। ये ब्रांड बिल्डिंग होता है, मार्केटिंग में एक होता है ब्रांड बिल्डिंग, जिस पे अरबों खरबों रुपया खर्चा किया जाता है ब्रांड बिल्डिंग पे। और उसी ब्रांड के नाम पर पॉलिटिक्स होती है और उसी पॉलिटिक्स के नाम पर सरकार बनती है। जबकि इनकी अपनी काबिलियत, इनकी अपनी क्षमता कुछ नहीं है, जीरो है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी जो है एक पार्टी बेस्ड पार्टी थी, जहां पार्टी विशेष पार्टी थी, वहां आज एक व्यक्ति विशेष पार्टी हो गई। जहां एक भारतीय जनता पार्टी पर एक नीति था, एक पॉलिसी था, वहां सारा जो है एक चेहरे पर केंद्र बिंदु हो गया है, नरेंद्र मोदी जी। ये पार्टी विशेष जो है अब व्यक्ति विशेष में बदल गई है। ये सच्चाई है। तो आज की जो परिस्थिति है बहुत ही खराब है। देश के हर भाग में, चाहे छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, सबको तोड़ा जा रहा है, सबको बर्बाद किया जा रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हनन किया जा रहा है, लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये जब से बीजेपी आई है, इस तरह का चलन हुआ है। सारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है। चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो, चाहे आपको महाराष्ट्र की पार्टी हो, चाहे आपको मध्य प्रदेश में हो, सारे जगह पर पार्टी को तोड़ करके उसमें जो अवसरवाद नेता है, जो गद्दार नेता है, जो दलबदलू नेता है, जो भ्रष्ट नेता है, उनको चुन चुन के बीजेपी अपने साथ कर रही है। और बीजेपी अपने आप को ऐसा वॉशिंग मशीन समझती है जिसमें किसी भी भ्रष्ट और करप्ट नेता को डाल करके उसको सफाई करके उसको साफ सुथरा करके और स्वच्छ छवि के बना देती है। ऐसा अपने आप को समझती है बीजेपी। तो ये समस्याएं हैं, महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। जो काम महाराष्ट्र में हो सकता है, अब बिहार में भी डर है कि कभी भी जेडीयू टूट सकती है। सारे लोग सकते में हैं। ये गलत परंपरा का शुरुआत है और ये देश इससे पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये सारे बात सबको सोचना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी 1:1 अपने नेताओं से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, जो आज तक कभी मिलने के लिए टाइम नहीं देते थे। कभी भी टूट सकती है जेडीयू भी, या तमाम जो दल हैं अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या और भी दल अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, कभी भी जो है उनका वार हो सकता है बीजेपी का कि किस पार्टी को तोड़ा जाए, कोई नहीं जानता है। तो जब अपनी क्षमता नहीं है, जब अपनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप उधार के सिंदूर पर कब तक राज कीजिएगा? आप एक ब्रांड पे कब तक जिंदा रहिएगा? क्या नरेंद्र मोदी अमर हैं? उनको कुछ नहीं होगा। तो आप जब तक अपने नीचे लीडरशिप पैदा नहीं कीजिएगा, नया अपना बनाइएगा नहीं, जिसके नाम पर वोट मिले, तो दूसरे पार्टी को तोड़ के फोड़ के कब तक सरकार बनाइएगा? और सरकार किस काम की रहेगी वो? तो ये सिर्फ प्रचार की सरकार है, ये प्रचार तंत्र की सरकार है। ये प्रधानमंत्री ही ज़्यादा प्रचार मंत्री हैं। अमित शाह जी को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ढांचे करके सरकार चलाए, देश चलाए, गरीबी को मिटाए, बेरोजगारी को मिटाए, भ्रष्टाचार को मिटाए, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाए। इस तरह से किसी पार्टी को तोड़कर फोड़कर, बेईमान नेताओं के एक जगह जोड़कर या एक मंच पर ला करके, एक छतरी के नीचे ला करके आप इससे करप्शन को बढ़ाइए दीजिएगा, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दीजिएगा, उनका मनोबल को बढ़ाइएगा। इससे देश का विकास नहीं होगा। इससे भ्रष्ट नेताओं का, करप्ट नेताओं का, जो दागदार नेता हो, उनका विकास होगा। इसलिए अगर आप सही में चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश तरक्की के रास्ते पे जाए, तो उस तरह की प्रक्रिया को छोड़ना पड़ेगा और महाराष्ट्र के पीछे दूसरा जगह न हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपना लीडरशिप पैदा कीजिए। आप हर जगह ऐसा लीडर बनाइए कि लोगों को वोट मिले, उस पर जो मतलब वोट को पा सके, जो वोटों को कन्वर्ट कर सके, जो भीड़ को वोटों में कन्वर्ट कर सके, उस तरह के नेता को आप डेवलप कीजिए, बनाइए, रेदर देन कि आप दूसरे पार्टी को तोड़िए, बर्बाद कीजिए, उसको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन कीजिए, संविधान को बर्बाद कीजिए। इस तरह से अच्छा है कि आप अपनी क्षमता को डेवलप कीजिए, आप अपने मतलब
कार्यकलाप में बदलाव लाइए और इस तरह की घटना न कीजिए कि सारी पार्टी टूट जाए, सारी पार्टी बर्बाद हो जाए और सिर्फ आप अकेला रह जाइए। इससे थोड़े लोकतंत्र चलता है। जितना पक्ष का होना जरूरी है उतना विपक्ष का भी होना जरूरी है। जितना सत्ता पक्ष का होना जरूरी है उतना मजबूत विपक्ष का भी होना जरूरी है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो महाराष्ट्र की घटना से सारे लोग जो है चिंतित हैं। ये दुखद घटना है। किसी पार्टी को तोड़ना और भ्रष्ट नेताओं को एक मंच पर लाना, उनको जहां जेल की जगह उनको मंत्री पद देना, ये गलत परंपरा की शुरुआत है। इससे उनको मनोबल बढ़ेगा, इससे दल बदल बढ़ेगी, इससे लोगों में गद्दारी करने की क्षमता बढ़ेगी, एक प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।